ग्रंथों के मुताबिक कामदा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति की सभी मनोरथ पूरे होते हैं। वहीं अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। साथ ही एकादशी तिथि पर माँ लक्ष्मी की भी उपासना करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की उपासना करने से व्यक्ति को धन, ऐश्वर्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वहीं जो दंपति संतान चाहते हैं उनके लिए यह व्रत शुभ होता है। व्रत रखने से उत्तम संतान प्राप्त होती है। साथ ही इस व्रत को रखने से व्यक्ति को सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और जो कोई भी इस व्रत कथा का पाठ करता है या सुनता है वह व्यक्ति इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्त होकर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। आइए जानते हैं कामदा एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कामदा एकादशी की कथा सुनाई थी। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में भोगीपुर में पुंडरीक नाम का राजा था जो हमेशा भोग विलास में लिप्त रहता था। उस राज्य में ललित और ललिता नाम के स्त्री और पुरुष रहा करते थे जिनमें अतः प्रेम था। एक दिन राजा की सभा में ललित गीत गा रहा था, तभी उसका ध्यान ललिता पर चला गया, जिस कारण उसका स्वर बिगड़ गया और गान भी खराब हो गया। यह देखकर राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। अपने पति की यह हालत देखकर ललिता बहुत दुखी हुई। उसने अपने पति को ठीक करने के लिए कई लोगों से सहायता मांगी। तब किसी के बताने पर ललिता विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंची। वहां जाकर उसने अपनी व्यथा ऋषि को सुनाई। तब ऋषि ने उसे कामदा एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी। साथ ही ऋषि ने कहा कि इस व्रत की महिमा से तुम्हारा पति फिर से मनुष्य योनि में आ जाएगा। ऋषि के कहे अनुसार ललिता ने विधि विधान पूर्वक कामदा एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु का ध्यान किया। व्रत पूरा होने पर भगवान विष्णु की कृपा से ललित फिर से मनुष्य योनि में आ गया। इस प्रकार दोनों को अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति मिल गई। इसके बाद वह दोनों लगातार कामदा एकादशी का व्रत करने लगे, जिससे अंत में दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तभी से कामदा एकादशी व्रत करने की प्रथा आरंभ हुई और विधि विधान से सभी कामदा एकादशी करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।